जो है ना, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। या फिर जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी रीडिंग जो होती है, या जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी रीडिंग या ब्रेन रीडिंग में भी ये चीज़ें काउंट होती हैं। हम इजीली इन चीज़ों से एटलीस्ट अगले बंदे की पर्सनैलिटी जो है वो बड़े अच्छे से हमें पता चल सकती है। सपोज़ जैसे आपने कहा कि गाल पे तिल होना या फेस पे या स्पेसिफिक जगहों पे तिल होते हैं, सीने पे तिल होना, तो वो एक अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये तो वैसे तिल तो खूबसूरती की अलामत होते हैं बट स्पेसिफिक तिल जो होते हैं उनका वो कुछ तो मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं उनका मीनिंग होता है। सपोज़ जैसे अगर आपके सीने पे कहीं पे तिल है तो वो लोग ज़्यादातर आपको रिबेलियन ही मिलेंगे। जैसे बागी या इनकलाबी लोग जितने भी वर्ल्ड वाइज आए हैं, तो आप देखेंगे कि उनके सीने पे तिल होगा, या वो इंसान, औरत या वो मर्द जिसके सीने पे तिल होगा वो काफ़ी बहादुर लोग होंगे, दूसरे लोगों से ज़रा डिफरेंट होंगे और इनकलाबी सोच के हामिल होंगे और काफ़ी बहादुर लोग होंगे। फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट तिल की बात करते हैं, जैसे कि लिप्स पे तिल होता है, सम टाइम अपर लिप्स पे तिल होता है, या फिर सम टाइम इनर लिप्स पे तिल होता है। तो जो अपर लिप पे तिल होता है उसे कहते हैं, वो बेवफाई को इंडिकेट करता है। जैसे कि हसीन लड़कियों को अक्सर होता भी है अपर लिप पे तिल, तो मोस्टली वो लोग जो होते हैं वो बेवफा निकलते हैं। और अगर जो आपके अंडर लिप पे, नीचे वाले लिप पे तिल होता है, तो ऐसी वुमेन को या ऐसे इंसान को थोड़ा रिलायबल या वफादार हम लोग जो है वो काउंट करते हैं। बहुत से नाक पे तिल होते हैं, हम कहते हैं कि नक चढ़ा है, समथिंग इस तरह से कहते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही। अब जो कुछ तो चीज़ें जो है वो मिथ भी हैं, लोगों ने फैलाई हुई हैं या फिर क्रिएट की हुई हैं अपने से, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो हकीकत भी होती हैं। जैसे अभी आपने बात की कि नाक पे तिल होना, तो मोस्टली क्या होता है, जो भी जिसकी नाक पे तिल होगा वो बंदा इगोइस्टिक होगा और मगरूर जो है वो लाजमी होगा। आप कहीं पे भी देखोगे किसी की भी नाक पे तिल होगा, वो बंदा लाजमी जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर ईगो होगा, वो गरूर ज़रूर अपनी पर्सनैलिटी में रखता होगा। कौन सा ऐसा तिल है जो पैसे को इंडिकेट करता है? अच्छा जी, जैसे कि अगर आपके हाथ में, हथेली में वीनस पे तिल है, ये जगह है यहाँ पे, या जो हथेली में बंद हो जाता है तिल, दोनों हाथ अपना देखें, उसमें अगर तिल है और वो आपकी हथेली के अंदर आता है, बाहर नहीं अंदर आता है, तो उसको हम बड़ा जो है वो लकी मानते हैं। और बहुत रेयर होता होगा फिर ये ना? ज़्यादातर नहीं होता, ये रेयर लोगों के हाथ में पाया जाता है। सपोज बड़ी बड़ी हमारी जो एक कोट करूँगी, आई थिंक शाहरुख खान के हाथ में पर्सनैलिटी है बॉलीवुड की, तो उनके हाथ में जो है वो वीनस पे तिल है। तो वीनस पे जो तिल होता है वो ये दर्शाता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और आपके पास पैसा जो है वो रहेगा और रुकेगा भी नहीं, और इसको बड़ा लकी कंसीडर करते हैं कि लकी इंसान होता है जिसके हाथ में तिल हो और वो ऐसे मुट्ठी बंद करने में मुट्ठी के अंदर आए, बाहर ना निकले, अंदर आए, तो वो लोग लकी। और जिनके पैर के नीचे तिल होते हैं, कहा जाता है कि वो सफ़र बहुत करेंगे या बाहर के ममालिक में जाना उनका होता है। ये बिल्कुल ट्रू है। पैर के नीचे तिल का होना जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल को दर्शाता है। मीन्स के आपकी ज़िंदगी में लाजमी आप जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, या फिर वैसे भी आपकी ज़िंदगी में जो है वो सफ़र ज़्यादा रहेंगे, वो सफ़र नहीं ट्रैवलिंग जो है वो ज़्यादा रहेगी आपकी ज़िंदगी में। ये जो है पैर के नीचे के तिल कहते हैं हम। सही है। और अच्छा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज समथिंग इस तरह से भी कुछ तिल होते हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, या सिर्फ मिथ होती है ये? नहीं, ये जो है एक मिथ है, क्योंकि इस तरह का कोई तिल नहीं है जो कहेगा कि लव मैरिज होगी